हेलो क्रिएटिव गर्ल्स एंड बॉयज़। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स अगर एक प्रकार से देखें तो ये कंटेनर होते हैं जिनमें हम हमारी वैल्यूज़ को, हमारे मैसेज को हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया है, इसमें मैंने क्या स्टोर कर लिया, राजा स्टोर कर लिया। ठीक है, मैंने नाम राजा को स्टोर कर लिया है। अब आपको देखना है, आप जब भी वैल्यू को स्टोर करेंगे तो आप डबल कोट्स का यूज़ नहीं करेंगे। बट अगर आप ग्रुप ऑफ लेटर्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि राजा में ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ठीक है, तो इस ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे। तो मैंने नेम नाम के वेरिएबल में राजा को स्टोर कर लिया है। अगर अब मैं प्रिंट करवाऊँ नेम को, ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा राजा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने राजा को स्टोर कर लिया है नेम नाम के वेरिएबल में। और अब जब कभी भी मैं नेम को प्रिंट करवाऊंगा तो प्रिंट करके दे देगा राजा। ठीक है, ऐसे में एक और बनाता हूँ। सपोज मैंने वेरिएबल बनाया वैल्यू नाम का, इसमें मैंने प्रिंट रख दिया 100। अब 100 एक वैल्यू है, इसको आप डबल कोट्स में मत डालना। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ मैं अगर वैल्यू को, तो ये प्रिंट कर देगा 100। ठीक है, इस प्रकार से वेरिएबल काम करते हैं। तो अगर आप समझो वेरिएबल को, तो वेरिएबल होते हैं कंटेनर जो वैल्यूज़, मैसेज, इन सबको क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से वेरिएबल काम करते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि आप कुछ भी नाम वेरिएबल को नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पर मैंने नेम और वैल्यू दे रखा है, आप अगर यहाँ पर रख देते हो 9A, सपोज 9A वेरिएबल बनाया और इसमें आपने स्टोर कर दिया किसी का नाम, राजा स्टोर कर लिया, और अब आप प्रिंट करवाते हैं 9A को। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा लिया 9A को, तो ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, इनवैलिड सिंटेक्स बता देगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के नेम रखने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, आपको वो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं वो रूल्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला रूल होता है कि आपका जो भी वेरिएबल का नाम है वो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या फिर किसी अल्फ़ाबेटिकल लेटर से स्टार्ट हो। ठीक है, किसी अल्फ़ाबेटिकल लेटर से स्टार्ट हो। तो देखते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। सपोज़ कोई वेरिएबल का नाम है जो मैंने अंडरस्कोर से चालू किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम। ठीक है, अब नेम नाम के वेरिएबल मैंने स्टोर कर लिया यूट्यूब। अब अगर मैं प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट करवाना है नेम को, अंडरस्कोर भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं देगा। और इसने सिंपली यहाँ पर यूट्यूब प्रिंट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर एरर नहीं दी। अगर मैं अंडरस्कोर नहीं भी लगाता, यहाँ पर सिंपली नेम ही लिखता हूँ और यहाँ पर अभी भी यूट्यूब प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ नेम को, तो अभी मुझे ये प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखने बात यह है कि पहला रूल ये कहता है कि आपका वेरिएबल का नाम या तो अंडरस्कोर से चालू होना चाहिए या फिर किसी अल्फ़ाबेटिकल लेटर से चालू होना चाहिए। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा दूसरा रूल यही है कि हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 0 से 9 तक के बीच में हम कोई सी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, सपोज़ 9 नेम बनाया मैंने वेरिएबल, यहाँ पर मैंने स्टोर किया, सपोज़ कोई वैल्यू स्टोर कर ली, यहाँ पर 1000 स्टोर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1000 स्टोर कर लिया। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ 9 नेम को, तो ये मुझे दे देगा एरर। पहले यहाँ करेक्ट कर लेता हूँ, हाँ, ये मुझे दे देगा एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। तो यहाँ पर ये रूल है कि वेरिएबल का नाम आप न्यूमेरिकल वैल्यूज से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको रूल को मेंटेन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो कोई एरर नहीं दी और इसने 100 प्रिंट कर दिया है। अगला रूल क्या है? अगला रूल ये है कि आपके वेरिएबल के नेम में अंडरस्कोर, सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है या फिर कोई अल्फ़ाबेटिकल लेटर हो सकता है या फिर 0 से 9 तक की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपके वेरिएबल नेम में कुछ भी होना नहीं चाहिए। आप कुछ भी और कोई सा स्पेशल करेक्टर, जैसे हैज़ हो गया, स्टार हो गया, ठीक है, हैज़ हो गया, स्टार हो गया, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश हो गया, आप इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप क्या यूज़ कर सकते हैं? आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं या फिर अल्फ़ाबेटिकल लेटर यूज़ कर सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वेरिएबल का नाम आप न्यूमेरिकल वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते, बट आप बीच में कहीं पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर नेम बनाया और यहाँ पर आखिरी में अगर 9 लिखूँ, अब अगर इसमें मैंने स्टोर करूँ 100 को और अब मैं प्रिंट करवाऊँ क्या, नेम 9 को, ये कोई एरर मुझे शो नहीं करेगा। इसने 100 प्रिंट कर दिया। इसका मतलब है कि आप आखिरी में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या फिर बीच में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं दे सकते। अब यहाँ पर अगर नेम वेरिएबल में अगर मैं स्टार यूज़ कर लूँ, स्पेशल करेक्टर स्टार यूज़ कर लूँ, तो यहाँ पर क्या देगा, मुझे एरर दे देगा।
ठीक है, कि कैन नॉट असाइन टू ऑपरेशन, सिंटेक्स एरर दी है यहाँ पर, हमारा जो भी सिंटेक्स है वो क्या है, गलत है। तो हम यहाँ पर वेरिएबल में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, लेटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर 0 से 9 तक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो। और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हम आखिरी में लिखेंगे या फिर बीच में लिखेंगे, वेरिएबल के स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते हैं। अगला रूल ये कहता है कि आप वेरिएबल के नेम में कोई भी स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, कोई भी स्पेस आप वेरिएबल के नेम में नहीं दे सकते। सपोज मैंने यहाँ पर प्रिंट किया मोबाइल, ठीक है, और स्पेस दे दिया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया नंबर, और इस मोबाइल नंबर में मैंने स्टोर कर लिया सपोज कोई भी स्टोर मैं इंटीजर या डिजिट वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ। ये मैंने नंबर स्टोर कर लिया यहाँ पर। अब मैं अगर प्रिंट करवाऊँ, क्या प्रिंट करवाऊँ, मोबाइल और नंबर को मैं अगर प्रिंट करवाऊँ तो मुझे एरर दे देगा, सिंटेक्स एरर देगा, क्योंकि इनवैलिड सिंटेक्स है। अब वेरिएबल के नेम में कोई भी स्पेस नहीं दे सकते हैं। अब क्या करना है, अब आप ऐसा भी नहीं लिख सकते कि आप मोबाइल नंबर को इकट्ठा ही लिख दें। आप क्या चाहते हैं कि भाई थोड़ी सी स्पेस रहता है कि हमें भी समझ पड़ सके कि हाँ ये मोबाइल और नंबर लिखा है। आप यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर का। ठीक है, आप यहाँ पर किसका यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर का, क्योंकि आप वेरिएबल के नेम में अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंटेक्स इस प्रकार से सही है। अब यहाँ पर ये 1 2 3 4 जहाँ तक भी है वहाँ तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखी कि आप वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं दे सकते हैं, स्पेस के बदले आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। जो पांचवा और आखिरी रूल है वो है कि आप वेरिएबल के जो भी नेम्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब क्या, अगर कोई वेरिएबल आपने बनाया राजा नाम का, ठीक है, इसमें आपने स्टोर कर लिया नेम, एक और वेरिएबल बनाया आपने कैपिटल आर लिखा है, बाकी यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया राजा नाम का, और यहाँ पर आपने इसको कंटेन कर लिया वर्क को, यहाँ पर स्टोर करके रख लिया है। ये दोनों ही वेरिएबल एक दूसरे से अलग अलग है। अगर यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ मैं फर्स्ट वाले राजा को, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊँ कैपिटल आर वाले राजा को, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल ही अलग अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और वेरिएबल के नेम भी क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। अगर कहीं पर आपने कैपिटल आर लिखा और कहीं पर स्मॉल आर लिखा है तो दोनों वेरिएबल एक दूसरे से अलग अलग होंगे। ठीक है, इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो पहला जो भी वेरिएबल का नाम लिखा था हमने स्मॉल आर वाला, उसमें स्टोर था नेम, तो इसने पहले प्रिंट किया है नेम। उसके बाद जो हमने प्रिंट करवाया वो करवाया है कैपिटल आर वाला राजा प्रिंट करवाया। अब कैपिटल आर वाले में हमने क्या स्टोर करके रखा है, वर्क स्टोर करके रखा है, इसने प्रिंट कर दिया वर्क। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ रूल्स जो आपको वेरिएबल्स के नेम को डिफाइन करने के लिए या फिर वेरिएबल्स का नाम देने से पहले आपको दिमाग में रहने चाहिए कि आप कौन सा स्पेशल कैरेक्टर या फिर क्या चीज़ें आप वेरिएबल्स के नेम में यूज़ कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो आज हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के नेम देने के लिए क्या रूल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।